समुद्र के किनारे मछुआरों का एक छोटा सा गांव बसा था। सभी मछुआरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ते और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाते। इसी गांव में हरी नाम का एक मछुआरा रहता था। हरी अपने 23 साल के बेटे अंकित के साथ रहता था। एक दिन रोज की तरह हरी मछली पकड़ने के लिए घर से निकल रहा होता है। तब उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी अंकित बिस्तर पर ही लेटे लेटे कहता है, पापा आपके पैर में मोच आई है, आज आप मछली पकड़ने मत जाइए, आप सो जाइए। अंकित, अगर मैं सो गया तो आज रात हम सब खाना क्या खाएंगे? एक जवान बेटे के होते हुए भी मुझ बूढ़े बाप को काम करना पड़ रहा है। क्या फायदा तुझे इतना पढ़ाने का? तेरे जितना आलसी और बेशर्म बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। अरे पापा, सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए, मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रहा था। अब आपको जाना है तो आप जाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। खामखा मेरी नींद बिगाड़ दी आपने। अंकित का बर्ताव देख हरी को बहुत दुख हुआ और पैरों में चोट लगने के बावजूद भी वह समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर मछली नहीं पकड़ी तो उसे और अंकित दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। हरी पानी में मछली पकड़ने के लिए कांटा डालता है और मछली की फंसने की राह देखता है, लेकिन काफी समय बीतने पर भी कोई मछली हाथ नहीं लगती। हरी दुखी होकर घर वापस जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसके कांटे में हलचल होती है और वो फटाफट कांटा ऊपर खींच लेता है। एक सुंदर सी मछली उसके हाथ लगती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, सुंदर रंग था और वो बाकी मछलियों से काफी अलग थी। मुझे मत ले जाइए, मुझे मत बेचिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मछली को बोलता देख हरी हैरान हो गया। तुम बोल सकती हो? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि मैं आम मछली नहीं हूँ, एक जादुई मछली हूँ। लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मत लेकर जाइए, मैं मरना नहीं चाहती। हरी को उस मछली पर दया आ गई और उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। और जैसे ही हरी ने उसे पानी में छोड़ा, मछली ने अपने मुंह से एक सफेद मोती निकाला और हरी को दे दिया। ये मुझ पर दया करके मेरी बात समझने का इनाम है। हरी बहुत खुश हुआ। उसने उस मोती से राशन खरीदा और अंकित के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। घर जाकर हरी ने अंकित को नए कपड़े दिए। लगता है आज बहुत मछली पकड़कर बेची है आपने, तभी तो इतना सारा राशन और कपड़ा लेकर आए हैं। हरी ने अंकित की बात का जवाब नहीं दिया। उसे अंकित को जादुई मछली वाली बात बताना ठीक नहीं लगा। दूसरे दिन हरी फिर से मछली पकड़ने गया और पानी में कांटा लगाकर मछली के फंसने की राह देखता रहा। तब उसे थोड़ी दूर से कुछ आवाजें आने लगी। हरी ने थोड़ा और आगे जाकर देखा तो कुछ मछुआरे जोर जोर से हंस रहे थे। हरी ने देखा कि उन मछुआरों ने उस जादुई मछली को पकड़ लिया है और अब वो उसे ऊंचे दाम पर बेचकर पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। हरी को उस जादुई मछली की चिंता होने लगी। उसने मछली को बचाने के लिए एक तरकीब सोचा। हरी मछुआरे के पास गया और उनसे बातें करने का नाटक करने लगा और उसने अपने पाँव से वो पानी की बाल्टी गिरा दी जिसमें जादुई मछली को रखा था और मछली तुरंत पानी के अंदर चली गई। मछुआरे हरी पर गुस्सा हो गए। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? बड़ी मुश्किल से ये अलग देखने वाली मछली हाथ आई थी और तूने हमारी सारी बाजी बिगेड़ दी। चल निकल यहाँ से। उन मछुआरों के जाने के बाद जादुई मछली पानी से बाहर आई। आज आपने फिर से मेरी मदद की है। आप बहुत दयालु हैं। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको ये इनाम। मछली ने फिर से अपने मुंह से एक सफेद मोती निकाला और हरी को दे दिया। हरी ने वो मोती अपने जेब में रखा और घर चला गया। हरी बहुत खुश था। उसने सोचा कि वो उस दूसरे मोती को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे घर की मरम्मत करवा लेगा। अपने पापा को इतना खुश देखकर अंकित को शक होने लगा। ये क्या, कल भी पापा अचानक इतने सारे राशन और नए कपड़े लेकर आए थे और आज भी खुश लग रहे हैं। कहीं इन्हें पैसों का कोई लॉटरी तो नहीं लग गया ना? पता लगाना पड़ेगा। सुबह
जब हरी मछली पकड़ने गया तब अंकित भी चुपके से अपने पापा का पीछा करने लगा। हरी रोज की तरह पानी में कांटा लगाकर मछली के फंसने की राह देख रहा था। तभी फिर से वो जादुई मछली हरी से मिलने आई। हरी ने उन 2 मोतियों के लिए मछली का धन्यवाद किया। अंकित ने सारी बातें सुन ली और उसे पता चल गया कि ये मछली जादुई है और अपने मुंह से मोती देती है। अंकित को लालच आ गया और उसने मछली से सारे मोती एक साथ लेने का फैसला किया। दूसरे दिन अंकित अपने पापा के उठने से पहले ही मछली पकड़ने वाला कांटा लेकर चला गया और कांटा लगाकर उस जादुई मछली के फंसने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ हलचल हुई और वो जादुई मछली फिर से कांटे में फंस गई। मछली डर गई और कहने लगी, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, तुझसे सारी मोती निकलवा कर ही तुझे जाने दूंगा। अंकित ने मछली के मुंह से जबरदस्ती सारे मोती निकालने की कोशिश की, लेकिन मछली के मुंह से मोती की जगह काले पत्थर निकले। अंकित चौंक गया। मेरे पिताजी को तो तूने मोती दी थी और मुझे ये काले पत्थर दे रही है। चुपचाप मोती निकाल वरना मैं तुझे मार दूंगा। अंकित के इतना बोलते ही वो मछली एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। अंकित यह सब देखकर एकदम हैरान हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। मुझे मेरी लालच की वजह से एक साधु ने श्राप दिया था कि मैं मछली बनकर रहूंगी और किसी और की लालच की वजह से मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी एक साथ सारे मोतियों की लालच ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कहकर वो राजकुमारी अदृश्य हो गई और अंकित वहीं अपना सर पकड़कर बैठा रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब कुछ एक साथ पाने की लालच में हम जो चीज हमारे पास है वो भी खो देते हैं। अगर अंकित ने लालच नहीं की होती तो वो जादुई मछली से उसे रोज एक एक सफेद मोती मिलता और वो उन मोतियों को इकट्ठा कर पैसे कमा सकता था। यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए।